गरीबों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए आंदोलन के प्रेरणा स्रोत मान्यवर कांशी राम जी को नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन सुश्री कुमारी मायावती जी को उनके आशीर्वाद की कामना के साथ याद करता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारियों धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई वीर सिंह जी को और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो रुदौली और मवई ब्लॉक से बड़ी तादाद में आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हैं कि जिनके साथ मुझे काम करने का बहुत लंबे अरसे तक अवसर मिला और मैंने ही इनमें से कई लोगों को अपने साथ व्यक्तिगत तौर पर जोड़ने का काम किया था। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो क्षेत्रीय बनाम बाहरी लड़ाई है, इस लड़ाई में आप अपने क्षेत्र के साथ खड़े हुए हैं और पहाड़ियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बहाना हूं। मुझे उम्मीद थी कि कोई न कोई ये हिम्मत जरूर करेगा कि अपनी जमीन पे खड़े होकर के बाहर के लोगों से मुकाबला करता। बहुत देर तक मैंने इंतजार भी किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि सियासत करने वालों की वो हिम्मत और ताकत कहां रह गई जब रुदौली विधानसभा क्षेत्र ने आवाज दिया अपने सियासतदानों को कि बाहरी लोग आए हैं, कम से कम कोई तो खड़ा हो जो इनसे मुकाबले के लिए दो दो हाथ करने को तैयार हो। मेरे लिए फैसला आसान नहीं था कि मैं इस फैसले को लेता, लेकिन जब जहन में रुदौली विधानसभा क्षेत्र थी, जहन में आप थे, तो मुझको फैसला लेने में भी सिर्फ 2 सेकंड लगा कि मैं रहूं या न रहूं, एक कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम रुदौली विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित करें। और हमने वो कोशिश की है। आपके सहारे, आपके भरोसे हम लोगों ने कदम उठाया। नहीं जानता था कि उस कदम को इतना बड़ा समर्थन मिलेगा इलाके में। जिस दिन हिम्मत किया था, जिस दिन फैसला किया था, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने फैसले में कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे। लेकिन लड़ने वालों को अपने जहन में लड़ाई रखनी चाहिए, परिणाम नहीं रखना चाहिए, ये सोच करके इस लड़ाई में हम लोग उतरे थे। आज 10 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में वो किसी भी जात के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग, 10 सालों से उनको गुलाम रखने का प्रयास किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उनके गांव तक की सियासत में दखल देकर के खूंटे, नाली, नादान तक के झगड़े कराए जा रहे हैं। कहीं पुलिस द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा है, कहीं प्रशासन द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। ये 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में होता आ रहा है और पिछले 5 सालों में हुकूमत के जोर पर ये और ज्यादा हुआ है। कोई इज्जतदार या सम्मानित आदमी, कोई शरीफ आदमी, भैया वो कोई जरूरी काम हो तो वो पहले कर लें, हम ये बाद में कर लेंगे। सरकार के जोर पे, सरकार की तानाशाही पे, सरकार की शय पर आदमी और साथी नहीं बनाए गए, गुलाम बनाने के काम हुआ। लोगों को मजबूर किया गया, खुद ही थाने में बंद कराया गया और उसके बाद परिवार वालों को अपने सामने झुका करके थाने में फिर पैसा लेकर के छुड़वाया गया। ये हुआ है 10 साल। मैं ये नहीं जानता कि ये जो बिगड़ा हुआ निजाम है ये कैसे ठीक होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र में
हमने और आपने मिल करके अगर अपनी क़यादत को बचा लिया तो इस बार नहीं तो अगली बार ये निज़ाम जरूर ठीक होगा और हमारे आपके बीच में खुशहाली होगी। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, ये काम आपका नहीं है कि आप जात के आधार पर लोगों को लड़वा दें। क्षेत्र के विधायक की यह काम नहीं होता कि वो धर्म के आधार पर लोगों को लड़वा दें। क्षेत्र के विधायक का यह काम नहीं होता कि वो अपने को विधायक बनवाकर लोगों को अपना पांव छूने पे मजबूर करवाएं। आचरण ऐसा रखो, माहौल ऐसा रखो, मिजाज ऐसा रखो कि इंसान का दिल चाहे तुमको सम्मान देने का, अपनी ताकत से उसको झुकाने का काम मत करो, जो कि 10 साल से इस क्षेत्र में हुआ है। हम आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं, जितने लोगों ने भी आज दल की सदस्यता ली है उनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इस लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे लोगों को याद रखा जाएगा, कभी तारीख अपने किसी कोने के, किसी वर्ग के, किसी किनारे अगर हमको जगह देगी तो उससे ज्यादा जगह आपको देगी, क्योंकि आपने इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया। और हम आपके आशीर्वाद से इससे पहले भी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये पहला चुनाव है जो जनता खुद लड़ रही है, हर वर्ग का व्यक्ति खुद लड़ रहा है। ये चुनाव किसान खुद लड़ रहा है, ये चुनाव नौजवान खुद लड़ रहे हैं, ये चुनाव माताएं और बहनें खुद लड़ रही हैं। क्या वजह है? आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग आकर के अब सरकार की बात करने लगे हैं। वो आके समझाते हैं कि सरकार हमारी बन रही है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र की कमजोर तबके की आवाम की एकजुटता से जो हमने अपनी सरकार इस इलाके में बनाई थी, उस सरकार को थाली में सजा करके बाहर के लोगों के सामने परोसते वक्त नहीं सोचा था कि सरकार किसकी बनेगी। मेहनत करेंगे आप, रात दिन जनता के बीच में रहेंगे हम लोग, और सिर्फ अपने समाज का एक विधायक बनाने के लिए आपने इतनी बड़ी साजिश की कि रुदौली को नेता विहीन करने तक का सोच लिया। तो रुदौली इतनी कमजोर भी नहीं है कि जो किसी राजनीतिक दल के आगे घुटने टेक दे। रुदौली हर राजनीतिक पार्टी से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मैं तो आह्वान करूंगा, धमकी न दें। मैं जान रहा हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में लोगों को बोलने पर कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका दावा था कि वो विधानसभा लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़े नहीं, तो इससे साबित हो गया कि वो विधानसभा नहीं लड़ना चाहते थे। मैं न लड़ूं इसकी व्यवस्था कर रहे थे। तो अब तो हम आपके दल में भी नहीं हैं, तब भी मैदान में है कि ना। मैदान में आने के लिए हिम्मत की जरूरत होती, किसी सिंबल की जरूरत नहीं होती। हमने हिम्मत की, आपने उस हिम्मत को और हिम्मत देने का काम किया है। और मैं कह रहा हूं, ये धमकी देना बंद कर लें। 5 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार को 5 साल डट के मुकाबला किया है, और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको अब बताना चाहते हैं, आपकी सरकार तो वैसे भी कमजोर सरकार होती आई है, क्योंकि आपकी हुकूमतों में जो कत्लेआम हुए हैं उसको लोग भूले नहीं हैं। आप तो वैसे भी नहीं बचा पाते, लेकिन ये धमकी देना बंद कर दीजिए। आपकी सरकार हम 5 साल झेल लेंगे, बहन जी की सरकार 5 मिनट आप नहीं झेल पाओगे। ये भी कहना जिंदाबाद 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 लगातार लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। और ये कौन लोग डरा रहे हैं? ये वो लोग डरा रहे हैं जो 10 साल से मलाई काट रहे थे, आज समाजवादी हो गए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ शाना बशाना घूम रहे थे, थानों की दलाली कर रहे थे, तहसील की दलाली कर रहे थे, बालू खुदवा रहे थे, मोरंग खुदवा रहे थे। आज ना बहुत बड़े समाजवादी हो गए। आज जाकर के हमारे आपके बीच में कहते हैं ये तो आपकी पार्टी है, तो पार्टी तो आपकी भी थी, आपने इसकी स्वीकृति नहीं की। सिर्फ लेना जानते हैं,
देना नहीं जानते। और ये भी कोई गलत फहमी में न रहे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो जात के नाम पर अपना सारा वोट ले लेंगे। इस गलत फहमी को निकाल दें। हम लोगों ने 30 साल काम किया है, बहुत अच्छे और बहुत सीधे रिश्ते रखे हैं। हम तो चुनौती देते हैं उनको कि अगर हिम्मत हो तो अपनी ही जात में हमसे चुनाव लड़के देख लें। अगर उनको वहां काम किया हम लोगों ने। लखनऊ से चल के कोई नहीं आता था यहाँ पे जब कोई थाने का काम होता था। लखनऊ से सरकारें चल के नहीं आती थी जब यहाँ पर किसान को किसी चीज की आवश्यकता होती थी, किसी बीमार को दवा की जरूरत होती थी। कोई लखनऊ से चल के नहीं आता था जब किसी गरीब को अपने घर में अपनी बेटी की शादी की जरूरत होती थी। हम लोगों ने इस इलाके में रिश्ता इंसान से इंसानियत का रखा है। इसलिए कह सकते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ हम लोगों की शक्ल में हर समाज और हर वर्ग का लोग हमारे साथ हैं। ये वही रुदौली है कि जिसकी कल्पना रुदौली में रहने वालों ने की थी। जो मुल्क के हालात है उनसे अलग हट करके रुदौली में सारे वर्ग के लोग इकट्ठा हों। चुनाव का परिणाम क्या होगा 10 मार्च तय करेगी, लेकिन चुनाव की शुरुआत में ही हम सब की हिम्मत ने पूरी की पूरी रुदौली विधानसभा को एक कर दिया है। आज कोई न धर्म का बैरियर, आज न कोई जात का बैरियर। ये आंख लाल पीली करने वाले लोग, इनके भी कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है। धमकी हमकी देना बंद कर दे। इसलिए धमकी न दें क्योंकि आप दोनों हाथ में लड्डू रखने वाले लोग हो। और वो बात अलग है कि समझ नहीं पा रहे हो कि दाहिना लड्डू खाएं कि बायां लड्डू खाएं। ऐसा लड्डू किस काम का जो मुंह तक न जा रहा। थे ना ऐसे कुछ लोग जो कहते थे हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। थे ना ऐसे कुछ लोग। आइए जो गाड़ी में उनके घूम रहे हैं ये वही लोग तो है ना जिन्होंने दरोगा को भेज के आपको बेइज्जत कराया था, जिन्होंने सिपाही को भेज करके आपको बेइज्जत कराने का काम किया था। ये वही तो लोग हैं ना जिन्होंने लेखपाल को भेज करके आपका खूंटा और आपके नरदहा गिरा दिया था, जबरदस्ती आपके दरवाजे से पानी निकलवा दिया था। वही लोग तो है ना। तो ये इंतजाम भी कैसा चलाएंगे वो भी आप समझ लो। क्या फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा अगर उनके हाथों से निकल भी आई और इनके हाथों में चली गई। तो याद रखिएगा कि जो अब तक हैं वो जिस स्कूल के मास्टर हैं, अब जो आए हैं उसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और ना यकीन हो तो आम दिनों में उनकी गाड़ी में झांक के देख लीजिएगा, आपको अपनी शक्ल सूरत वाले नहीं मिलेंगे, आपको अपनी नाम वाले नहीं मिलेंगे। वो तो एतमाद ही नहीं करते। और हमको वो लोग सबक सिखा रहे हैं कि साहब, मैंने एक इंटरव्यू देखा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कि साहब रुचि साहब को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वो अखिलेश जी ने तो उनसे वादा कर लिया था कि उनको मंत्री बना लेंगे। अगर अखिलेश यादव ने मुझसे कोई ऐसा वादा किया था कि मुझे मंत्री बनाएंगे तो फिर मैं चुनाव मैदान में क्यों हूं? ये सवाल अब हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आया उधर से है। थोड़ा बौखलाहट है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल दे। उनका बोला भी हमारे काम आ रहा। अगर आपको इतना एतमाद है, इतना यकीन है कि अखिलेश जी ने कहा था कि हमको मंत्री बना देंगे, तो अगर उस मंत्री पद पे लात मार करके आज हम कठिन राह में हैं तो सिर्फ इसलिए है कि हमारी जमीन पक्की है। और ये जमीन किसके लिए बचा रहे? मेरे परिवार से कोई राजनीति में आने वाला नहीं है, कोई नहीं आने वाला राजनीति। न मुझसे पहले कोई राजनीति में था और न मेरे बाद कोई राजनीति में होगा। हाँ, ये बात है कि बेटा डॉक्टर है तो खिदमत इसी इलाके की करेगा, राजनीति नहीं करेगा।
क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए राजनीति बनी भी नहीं है। इसलिए नहीं बनी है कि हारो या जीतो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 4.25 साल तक काम करते वक्त न मेरी जात दिखाई देती है, न मेरा धर्म दिखाई देता है। चुनाव में जात और धर्म मेरा दिखाई देता। मैं भी इंसान हूं, इस बात से मुझे भी तकलीफ होती है। इस आग में मैं अपने परिवार को नहीं लाऊंगा। परिवार आपकी खिदमत करेगा। तो ये लड़ाई कोई मेरी लिए नहीं है, मेरी जमीन की लड़ाई नहीं है। जमीन भाई, ये लड़ाई जम्मू जटाई मेरी नहीं है, ये आपके आने वाले कल की भी लड़ाई है। एक 10 साल से बैठे क्षेत्र का नाश कर रहे हैं, एक और आ गए हैं क्षेत्र का सत्यानाश करने के लिए। हम उस सत्यानाश के खिलाफ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा का पूरा वक्त रास्ता कशी में गुजर रहा है भाजपा और सपा वालों का। एक साहब जाते हैं दिन में किसी को पकड़ लेते हैं, तो दूसरे साहब रात में जाकर के उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि और कोई रहता ही नहीं है क्षेत्र में, और किसी वोट की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे आपके वोटों के लिए बयान लिखे दिया जाता है कि सरकार बनने जा रही है। तो जब 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी और रामचंद्र यादव जी यहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे, तो 2 गोले काहे लगाए थे। एक लगाते ना अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर, ये दूसरा गोला लगाने वाले लोग ही हैं जो इन दोनों को खत्म करने में हमारी आपकी मदद करेंगे। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? टांडा खुलासा में गोले लगे, क्या कहा जा रहा था? पुराने में, बरगदी में, नरौली में गोला दागते वक्त क्या कहा कि विधायक भी हमारा हो गया और सरकार भी हमारी हो गई। यही तो होता। तो कुछ उनसे भी सबक ले लीजिए। मैं इस लंबी बहस में नहीं जाता कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ऐसा इस चुनाव में कूदा हूं और इतना मन लगा करके ये चुनाव हम सब लड़ रहे हैं कि देश प्रदेश में क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सबको अक्ल दिया है बराबर की ऊपर वाले ने। अगर हम लोग इस क्षेत्र के विधायक होते, लाख भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, इतनी अव्यवस्था और इतनी अमर्यादित आचरण न होता जितना कि आज है। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को मजबूत करिए। ये गली चौराहों पर बैठने वाले लोग, थाने में 10-5 हजार की दलाली करने वाले लोग नहीं तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और ये आप भी नहीं समझ पा रहे हो, ना मैं बता सकता हूं। दावा तो कोई भी नहीं कर सकता कि किसकी सरकार बनने वाली है। हमको अपना घर, अपना आंगन, अपना छप्पर, अपनी गुड़िया, अपना कच्चा मकान, अपना पक्का मकान, अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान के लिए जरूरी है कि यहाँ विधायक आपका हो, सरकार का ही। अब तो हम ऐसे दल में हैं कि जिस दल में लाखों लोग हमारे और आपके साथ हर लड़ाई को लड़ेंगे। इससे पहले तो हम लोग जहां थे वहां चुनाव आते आते तक तो कुछ लोग साथ आते थे और चुनाव में हाथ छुड़ा के भाग जाते थे। लेकिन ये जो गरीब तबका होता है, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, गरीब जो होता है वो बेईमानी नहीं कर पाता। जिसके साथ होता है पूरी ईमानदारी के साथ होता है, क्योंकि वो अपनी गरीबी से भी बहुत ईमानदारी से पेश आता है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और आज बड़ी तादाद में गरीब तबका आपके साथ है। तो रजौली विधानसभा क्षेत्र को एक लिखा पढ़ी में कयादत और गांव-गांव पहले से ही बहुत मजबूती अब मिल चुकी है इस नए समीकरण में। इतना तो आप समझ रहे होंगे ना। और इसी बात को हमको और आपको जमीन पर और मजबूत करना है। हर उस शख्स को इस झंडे के नीचे ला करके हमको और आपको मुत्तहिद करना है, संगठित करना है, जो ये चाहता है कि हमारे मुस्तकबिल के फैसले हमारे लोग करें, बाहरी लोग बैठ करके हमारे मुस्तकबिल का फैसला न करें। और ये आपकी मदद से, आपके उससे मैं ये कह सकता हूं, मैं वो शख्स हूं जो अपने चुनाव को बहुत आसानी से आंक लेता है। मुझे याद है 2012 का चुनाव
अगले दिन सुबह काउंटिंग होनी थी और इसी कमरे में हमारे सारे काउंटिंग एजेंट रात में आ गए थे और हम लोग आपस में बहस कर रहे थे कि कोई कह रहा था 15,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा था 20,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा था 5,000 से जीतेंगे। मैंने सबकी बात सुनी। यहाँ कुछ एजेंट्स बैठे भी हैं जो मौजूद थे, आप थे ना, उस दिन खड़े हुए बब्बू यादव थे। उस दिन मैंने एक बात कही थी कि देखो आप सबका शुक्रिया, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन कल की तारीख में मैं 1,000 से कम वोटों से चुनाव हार के आऊंगा और मैं 871 वोट से चुनाव हारा था। इतना अंदाज इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में है। तो उसी अंदाज के चलते मैं ये कहूंगा, पिछले चुनाव में भी मैंने कहा था कि बाहरी लोग कितनी भी ताकत लगा लें, कितनी भी साजिशें कर लें, कितना भी पैसा क्यों ना पानी की तरह बहा लें, रहेंगे तीसरे नंबर पर। कहा था कि नहीं कहा था? लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी थी। हमारे साथी तमाम लोग हैं जो हमारे ऊपर शर्त लगा करके भले हम लोग चुनाव में जीते लेकिन शर्तें जीत गए थे। आज फिर कहना चाहता, कोई गुरूर में नहीं कहना चाहता, कोई घमंड में नहीं कहना चाहता, क्योंकि यहां मैं प्रत्याशी नहीं हूं, आप सब प्रत्याशी हैं। लेकिन आज कहना चाहता हूं, कागज कलम उठा लीजिए, इस वक्त की दिन तारीख नोट कर लीजिए और इस तारीख पर आप ये बात जरूर नोट कर लीजिए कि किस लम्हे पे मैंने ये बात कही। 1 लाख से ज्यादा वोट आज की तारीख में आपके पास है। अब आपको इसको और बढ़ाने का काम करना है, क्योंकि जब अपनी जमीन के लिए लड़ा जाए तो ये भी नाकाफी है। अपनी जमीन के लिए लड़ा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि 2/3 आपका, 1/3 में सब। अब कहीं से भी कोई चुनाव को लेकर के गाफिल मत होइएगा, क्योंकि अब आप में सेंध मारने वाले निकलने वाले, कुछ लोग निकल भी गए और कुछ ठेकेदार निकल गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि वो ठेकेदार निकल गए, क्योंकि ये उनमें से ज्यादातर ठेकेदार, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे इस कस्बे के आसपास किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं कि जब से मेरे साथ आए मैं कोई चुनाव नहीं जीता। अब वही ठेकेदार जो है साबिर अली चा, आपके वोट का ठेका लेकर के गए हैं। भैया वो आपके वोट का ठेका ले चुके हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन हम उनके हक में दुआ करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 3 किलोमीटर के इस दायरे में चौराहों पे बैठते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका झंडा लेके निकलेंगे तो जो वोट देने वाला होगा वो भी नहीं देगा। क्योंकि जब आप बहुत खराब जबान 5 साल इस्तेमाल करते हैं, ऐठे पूछे बैठे रहते हैं, लोगों से जबान टेढ़ी करके गाली गुप्ता से बात करते हैं, तो ये अच्छा है कि जिनको हम दफनाने निकले हैं उनका जनाजा आप ही के काम हो जाए। ये हकीकत है कि नहीं? एक नंबर। हमने तो कहा है, कल भी कहा है, आज भी कहा है, लड़ाई को अपने घर के अंदर सीमित करके ले आइए। मैंने कोई पट्टा थोड़ी ना कराया कि मुझे जीवन भर विधायक होना है। कल को आप हमको हरा सकते हो, खुद लड़के आप भी हमको हरा सकते हो, आप भी हमको हरा सकते हैं लड़के। लेकिन ये जो हरा सकने वाली गुंजाइश है, ये भी मैंने ही पैदा की है। अगर मैं न खड़ा होता, यहीं से सियासत इस इलाके के लोगों की खत्म हो जाती। और अगर आपने ये और हमने मिल करके, अगर आपको लगता है कि खुद विधायक होने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, तो आप बिल्कुल आराम में और सुकून में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि रुधौली विधानसभा क्षेत्र के मुस्तकबिल के लिए, उसके भविष्य के लिए मैंने ये कदम उठाया है, तो किसी भी चर्चा में कितना भी आपको लोगों से सुनने को क्यों न मिल रहा हो कि हम लोग जीत रहे हो, इत्मीनान में न बैठिएगा और मेहनत तेज करिए।
और मेहनत तेज कीजिए। हमारा लक्ष्य 1.25 लाख वोट से ज्यादा होना चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र। और आप सब साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोगों को जाना है, बड़ी तादाद में आप लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने साधनों से यहां पे आ जाते हैं। मुझे हैरत होती है इस बात की। ये चुनाव जबकि जनता का सहलग होती है, 5 साल तो नेता अपने पीछे जनता को चलाता है। हाँ भैया है। यही चुनाव का टाइम होता है कि जब जनता के पीछे पीछे नेता भागते। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है और कुछ हमने कहा भी होगा, कुछ हमने कर्म भी ऐसे किए होंगे कि बगैर हमारे बुलाए, बगैर किसी संसाधन के इतनी बड़ी तादाद में आप रोज आते हैं कि जितना बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को साधन लगा सकते। आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक बात का वादा और विश्वास दिलाना चाहते हैं सब लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, कि आप ताकत देंगे तो वो ताकत आपके साथ जैसे हमेशा इंसाफ करने में गुजारी है, वो ताकत आपके साथ इंसाफ करने में गुजारेगी। हर हाल में आपके मान सम्मान की रक्षा, सरकार कोई भी हो, आपके मान सम्मान की रक्षा इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा का अकेला दायित्व मैं अपने कांधे पे लेता हूं। मेरा बोझ अपने कांधों पे लेकर के एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ी है। जय भीम, जय भारत। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। भैया, बाहर के छलिया को बाहर भगाने का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं।